तो हमने जैसे बोला प्रीवियस वाले वीडियो में कि ग्राफ जो होगा वो अपने अंदर दो सेट रखता है, वर्टेक्स सेट और एजेस सेट। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसका जो वर्टेक्स सेट होता है वो अपने अंदर कौन कौन सी एजेस वर्टेक्सेस को रखता है, तो V1, V2, V3, V4, V5। और इसका एज सेट जो होता है वो अपने अंदर 5 एजेस को रखता है। यहाँ पर हमने ड्रॉ की V1 और V2 के बीच में E1, V2 और V3 के बीच में कोई भी एज नहीं है, V2 और V5 के बीच में एक एज ड्रॉ की जिसको E2 बोला है हमने। ये एक एज है E3, इसको हम समझेंगे कि जो V5 से ही शुरू हो रही है और V5 पर ही खत्म हो रही है। और V5 और V4 के बीच में दो एजेस हैं, E4 और E5। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप ये समझो। अच्छा, पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, एक ग्राफ है। ओके, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अलग अलग वर्टाइसेस एक ऐसा एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो। ये वर्टेक्स की लेबलिंग कर दो, V1, V2, V3। याद नहीं करना है ना, एग्जाम्पल मन से बना सकते हो। ये बन गया, ये भी एक ग्राफ है। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आपको समझने की बात है कि बिना एच के सिर्फ खाली वर्टेक्स सेट बने तो एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक ग्राफ है, हाँ ये एक ग्राफ है जिसमें सिर्फ 3 वर्टाइजेस है और नंबर ऑफ एजेस क्या है, एक भी नहीं है, 0 है। इसके बीच में कोई भी भुजा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास 3 नोड है, 3 शीर्ष है, V1, V2, V3। ये एक ग्राफ है, बोलो हाँ ये एक ग्राफ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक दूसरा ग्राफ है जिसमें सिर्फ मैंने लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके अगर मैं बोलूँ कि कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ऐसी कोई एज नहीं बनती है। जब भी कोई एज बनेगी तो उसका स्टार्टिंग में एक वर्टेक्स होना चाहिए और एंडिंग में एक वर्टेक्स होना चाहिए, तब तो किसी एज का एग्जिस्टेंस। और एज और लाइन में क्या डिफरेंस है कि लाइन हमेशा स्ट्रेट बनती है, लेकिन एजेस के सेट में आप उसको मोल्ड करके भी बना सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये भी एक ग्राफ है, ठीक है, इसी को मैं ऐसा बना सकती हूँ, ये भी एक ग्राफ है। इसी को मैं ऐसा बना दूँ, ये भी एक ग्राफ है। तो एजेस आप थोड़ा सा मोल्ड करके बना सकते हो। लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, इसलिए इसके लिए एज वर्ड यूज करते हैं, हम लाइन वर्ड नहीं यूज करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि कभी भी एज का एग्जिस्टेंस तभी होगा, मतलब एज तभी बनती है जब उसके 2 पॉइंट पर एक वर्टेक्स हो और दूसरे पॉइंट पर भी एक वर्टेक्स हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एक एज बनेगी। सिर्फ खाली लाइन एज नहीं होती है, इसके स्टार्टिंग में भी एक वर्टेक्स होती है और एंडिंग में भी एक वर्टेक्स होती है, तब एज का। जैसे E1 है तो E1 के एक साइड पे V1 बैठा हुआ है, एक साइड पे V2 बैठा हुआ है। E2 है तो एक तरफ V2 है, एक तरफ V5 है। E3 ऐसा है कि जिसके शुरू में भी V5 है और अंत में भी, एंड में भी V5 है, लेकिन है तो दोनों तरफ कोई ना कोई वर्टेक्स है, तो V5 पे शुरू हो रहा है, V5 पे खत्म हो रहा है। अब E4 और E5 ऐसी 2 एजेस हैं जिसके दोनों एंड पे एक ही वर्टेक्स, एक सी वर्टेक्स है। यहाँ इसके इस सिरे पर दोनों के V4 है और उस सिरे पे दोनों के V5 है, लेकिन खाली एक लाइन नहीं है, दोनों एंड पर वर्टेक्स होना चाहिए, तब तो एज का एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज एज एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, अब हम देखते हैं कि जब इस तरह का हो और ऐसी वर्टेक्स हो जिस पर एक भी एज नहीं आ रही हो, तो उस वर्टेक्स को बोलोगे अब आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेट करना भी, क्वारंटाइन हुए ना आप लोग, कोने में लग हुए, आइसोलेट हुए हो, तो आइसोलेटेड वर्टेक्स मतलब ऐसी वर्टेक्स जिसके ऊपर एक भी एज नहीं आ रही है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है, सेल्फ लूप जैसे ये जो E3 वाली वर्टेक्स है वो सेल्फ लूप बना रही, क्योंकि वर्टेक्स अगर एज है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी एज जो जहां से शुरू हो रही है उसी सेम वर्टेक्स पे खत्म हो रही है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वर्टेक्स सेम होता है, तो उस कंडीशन में जो बनता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। तो इस एग्जाम्पल में जो E3 एज हो रही है वो सेल्फ लूप बना रही है। अब हम बोलते हैं पैरेलल एजेस क्या होती है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा एजेस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉमन या सेम होता है, मतलब वो एक ही 2 सेम वर्टेक्स को शेयर करती हैं, तो हम कहेंगे कि वो पैरेलल एजेस है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में E4 और E5 जो है वो पैरेलल एजेस है, क्योंकि E4 और E5 दोनों के एंडिंग पॉइंट जो है वो V4 और V5 है। अगर मैं चाहूँ तो इसके बीच में एक और एज आप बना सकते हो, वो बना दिया आपने, सपोज उसको लेबलिंग कर दिया E6, तो ये तीनों अब पैरेलल हो गई है। क्यों? क्योंकि E4, E5 और E6 तीनों वर्टाइसेस के जो एंड एजेस के जो एंड वर्टेक्स है वो V4 और V5 है, इसलिए कौन सी एज बन गई, पैरेलल एजेस बन गई। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि पैरेलल एजेस के बाद अब हम बोलते हैं 2 तरह के ग्राफ बनते हैं, सिंपल ग्राफ और मल्टीपल ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ जो अपने अंदर पैरेलल एजेस नहीं रखता हो और जो अपने अंदर सेल्फ लूप नहीं रखता हो। पैरेलल एजेस मतलब ऐसा वाला पिक्चर, सेल्फ लूप मतलब ऐसा वाला पिक्चर।
जब वो दोनों नहीं रखता है तो ऐसे वाले ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताया ये सिंपल ग्राफ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर ये E4 और E5 पैरेलल एजेस है और E3 इसमें सेल्फ लूप बना रही है, इसलिए ये जो ग्राफ है सिंपल ग्राफ नहीं है। तो जो ग्राफ सिंपल नहीं होता उसको मल्टीपल ग्राफ बोलते हैं। तो ये मल्टीपल ग्राफ है और ये एक एग्जाम्पल दिया, ये सिंपल ग्राफ है। आप कोई भी एग्जाम्पल बनाओ, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल ग्राफ। ये जो है वो भी एक सिंपल ग्राफ है ना। ये सिंपल ग्राफ 2 वर्टाइसेस का लिया। सिंपल ग्राफ आपने कितनी वर्टाइसेस का लिया? 1 2 3 4 वर्टाइसेस का लिया है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये हमने मल्टीपल ग्राफ देखा, सिंपल ग्राफ देखा, सेल्फ लूप देखा, पैरेलल एजेस देखा, आइसोलेटेड वर्टेक्स देखा। और ग्राफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझा।